हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एंड अच्छे होंगे। गाइज, आपका स्वागत है हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ फुल मून पे आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, तो आप लोग रेडी हो जाइए। सबसे पहले, जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे जो एनर्जी चेक होगी वो आपके लिए होगी और उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी चेक की जाएगी। ओके, सो चलिए हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखेंगे आज की प्रेजेंट एनर्जीज में कि आपकी एनर्जी क्या है सबसे पहले। ओके, स्पिरिट गाइड करें, स्पिरिट गाइड करें फुल मून पे। इस फुल मून पे क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स की, गाइड प्लीज। थ्री मोर टाइम। Two more time. One more time. Thank you. Thank you universe. Thank you so much. Guys, ये जो कार्ड्स आए हुए हैं ये मैं आपके लिए लूंगी। ओके, सबसे पहला कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ वैंड्स, दूसरा है थ्री ऑफ पेंटिकल एंड तीसरा है जजमेंट। ओके, यहां पे है एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, अंडरनीथ है फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक कार्ड और मैं लूंगी, यहाँ पे है डेथ। ओके, तो आपकी अगर प्रेजेंट एनर्जी को देखा जाए, ठीक है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आपकी प्रेजेंट एनर्जी को यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले मैं बात करूंगी राशियों की। ओके, राशियां क्या हैं? ये आपकी राशि हो सकती है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि एंड अर्थ साइन भी है जो कि मैंने आपको बता दिया। एंड यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। फायर साइन भी है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और स्कॉर्पियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो ये आपकी राशियां हो सकती हैं। जरूरी नहीं है गाइस कि जो राशि मैंने नहीं बताई है अगर वो इसमें नहीं है तो ये आपके लिए रीडिंग नहीं है, ऐसा नहीं होता। राशियां बस कुछ लोगों को बहुत सुनना अच्छा लगता है तो हम बता देते हैं, बट डिपेंड करता है सबसे स्ट्रांगली क्या वो होता है मैसेजेस। ठीक है, कि मैसेजेस आपसे क्या सबसे ज्यादा आपके लिए आ रहे हैं। ओके, होपफुली कि आपको कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। ओके, तो चलिए, ये तो मैंने राशियां बता दी। आपकी जो करंट एनर्जी है इस फुल मून पे, मुझे जहां तक लग रहा है जो भी मैसेजेस मैं दूंगी सभी के लिए ये रीडिंग है गाइस। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेशन, किसी के बारे में सोच रहे हैं, सिंगल और डिवोर्सी, सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए, वो मैसेज ये है गाइस कि आप बहुत इंजॉय, बहुत खुश हैं। जो भी लोग हैं, मैं बताना चाहूंगी आप बहुत खुश हैं। किसी ऐसे इंसान के साथ खुश हैं जिसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है।
शायद ऑनलाइन कनेक्शन हुआ है, अभी कुछ लोगों के लिए 4 दिन पहले ही ये न्यू कनेक्शन मिला है, या फिर 4 सप्ताह पहले ही, या फिर हो सकता है आज की ही डेट में जब आप ये रीडिंग ले रहे हो, आज की ही डेट में ऐसा कोई इंसान आपको मिले जिसके साथ आप बहुत अच्छे से आपकी बातें होंगी, चैट होगा, मीटिंग होगा, जिससे आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत इंजॉय फील करने वाले हैं। और कुछ लोग शायद काफ़ी टाइम से अगर किसी के साथ है रिलेशनशिप में, जिसके साथ आप सोशल मीडिया से मिले होंगे, तो आपका ये जो टाइम है इस फुल मून पे जो एनर्जी दिख रही है, बहुत ही हैप्पी रहने वाले हैं, बहुत ही खुश रहने वाले हैं। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन सी ऊर्जा है, आपको इन सब पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दोगे। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दोगे कि आप अपने आप को कैसे खुश रख रहे हो। ये जो भी लोग हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान देके और अपने टाइम को बहुत अच्छे से स्पेंड करोगे, बहुत खुश रहने वाले हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत सी ऊर्जा है आप लोगों के लिए। बात करते हैं उनके लिए गाइस, जो लोग, आप लोग अगर रिलेशनशिप में हैं या फिर एक दूसरे को जानते हैं और आप वर्क प्लेस पे हैं, शायद आप लोग एक ही जगह पे काम करते हैं, एक ही जगह पे आपका वर्क है, एक ही फील्ड में आप लोगों का वर्क है, अगर वहां से हैं तो आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस फुल मून पे बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी को चेक कर रही हूँ, तो आप कहीं ना कहीं अपने सामने अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से समझोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी होगी, और आपकी इस सोच से आपके पर्सन भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उनके लिए बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों का रिश्ता सेपरेशन जोन में है, या फिर डिवोर्स की बात चल रही है, या फिर डिवोर्स तक बात आने वाली है, कुछ तो है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं अगर किसी कोर्ट केस से आपकी बातें चल रही हैं, हाँ लाइका, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, ये उनके लिए मैसेजेस है, आप समझिएगा मेरी बातों को, मैं मैसेज क्या दे रही हूँ। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, लाइका मैरिड है, ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि इसी रिश्ते में रहें, आप इन्हीं पर्सन के साथ रहें जहाँ पे आपकी शादी हुई है, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हो सकता है अगर अभी तक आपकी चीज़ें बिगड़ी हुई सी थी, चीज़ें बिखर सी रही थी और आप संभाल रहे थे, संभल नहीं पा रही थी, तो ऐसा कोई रास्ता मिलेगा जिससे आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी और आपकी चीज़ें सुधरेंगी, है ना। इस फुल मून से अब आने वाले टाइम में आपकी ये जो लव लाइफ है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, ये सुधरेगी, अगर जो चाहते हैं तो। लेकिन जो नहीं चाहते कि आप इस रिलेशनशिप में रहें, इस रिश्ते को मौका दें, क्योंकि आपने शायद कई बार मौके दिए लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, और आप अगर नहीं रहना चाहते हैं, आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, मतलब डिपेंड ऑन योर थिंकिंग। ठीक है, आपकी जैसी सोच है अपने रिश्ते को लेके, चाहे आप मैरिड है या फिर आप अपने किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं लेकिन शादी नहीं भी हुई है, तो भी अगर ऐसा आप सोच रहे हैं और नहीं रहना चाहते इस रिश्ते में, तो मूव ऑन कर जाएंगे, चीज़ों से मूव ऑन कर जाएंगे, आप निकल जाएंगे बहुत इजी वे में, और इसमें आपको एक्शन लेने का पावर भी आएगा। अभी तक नहीं ले पा रहे थे तो एक्शन लेने का आपको पावर मिलेगा इस महीने में। ठीक है, मतलब कि इस फुल मून पे बात करते हैं उनके लिए गाइस, जो लोग अपने अगर करियर की वजह से अपने लव लाइफ को ध्यान नहीं दे पा रहे थे, हाँ अपनी लव लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, करियर की वजह से आप बहुत स्ट्रक थे, तो कहीं ना कहीं इस महीने और इस फुल मून पे आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी कि आप सभी चीज़ों को छोड़ के आप अपने लिए टाइम निकालोगे कि अब आपको सुकून चाहिए। सुकून इन द सेंस आपको थोड़ा सा आपके मन से अंदर से आवाज आएगी कि शांति आप फील कर रहे हो, बहुत ही शांत महसूस करोगे। मतलब जितना भी आपको लगेगा कि आपको जितना एफर्ट लगाना था, आपको जितने हाथ पैर मारने थे आपने मार लिए, अब आपको शांति चाहिए, तो आप बहुत सुकून सा फील करने वाले हो। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ थी, चाहे प्रोफेशनल लाइफ थी, दोनों चीजों से स्पेस लेके आप अपने आप को टाइम दोगे, थोड़ा सा सुकून भरा समय निकालोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी एक मुझे थकी हुई सी एनर्जी लग रही है। उन चीजों का दी एंड करोगे जो आपको कैद करके रख रही थी, जिसमें आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, आपको लग रहा था ये चीजें आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए कुछ और, तो उस चीज का आप यहाँ पे दी एंड करके एक नए सिरे से अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो। तो ये तो प्रेजेंट टाइम की आपके इस फुल मून की एनर्जीज है। ठीक है, चलिए देखते हैं इन 15 दिनों में आपका एक्शन क्या होगा सामने वाले के लिए। ओके, सॉरी मैंने कार्ड शफल नहीं किया है तो इसलिए मैं अभी कार्ड नहीं ले रही। तो देखते हैं आपका एक्शन क्या होगा, आप क्या एक्शन लेंगे। स्पिरिट गाइड करें, क्या एक्शन लेंगे हमारे व्यूअर्स अपने पर्सनल लाइफ में अपने पार्टनर के लिए, इनका क्या एक्शन होगा आने वाले इन 15 डेज में।
इस फुल मून से नेक्स्ट न्यू मून तक क्या एक्शन होगा इनका इनके पर्सनल लाइफ में, इनके पर्सन के लिए। गाइड प्लीज, स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू। हरमित का कार्ड दिखा है, तो कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, चीजों को थोड़ा सा अकेले जानने की कोशिश करेंगे, लाइक किसी को शेयर नहीं करेंगे, खुद से जानने की कोशिश करेंगे, अपने सोल की सुनेंगे, और शायद आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलें। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये आपके एक्शन के लिए हम कार्ड देख रहे हैं। इन 15 डेज में आपका एक्शन क्या होगा, आपके खुद के लिए और आपके पर्सन के लिए भी। थैंक यू। गाइज, यहाँ पे ये कार्ड अगर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी जो मैरिड है, ठीक है, जिनकी शादीशुदा जीवन है, आपके बच्चे हैं, आप हैं, तो आप अपने पर्सन के साथ सारे टर्म्स जो भी बिगड़े हुए थे उसे सुधारेंगे। बहुत अच्छा आपका टाइम स्पेंड होगा, बहुत ही अच्छा। इन 15 दिनों में जो भी कुछ दूरियां थी, दरमियां थी, जो भी कुछ थी, उसे आप खत्म करेंगे और अपने पार्टनर को टाइम देंगे, अपनी फैमिली को टाइम देंगे। एक हंसता खेलता सा माहौल बनेगा, बहुत खुश वाला माहौल। अगर चीजें आपको ट्रस्टेबल नहीं लगती थी, एक लॉयल्टी नहीं लग रही थी, तो वो लॉयल्टी, वो चीजें आप अब ट्रस्ट करोगे। मतलब जो भी ट्रस्ट इश्यूज अगर थे आपके अंदर या फिर आपके पार्टनर के अंदर, तो उसको कहीं ना कहीं आप अंडरस्टूड करने की कोशिश करोगे। ये उनके लिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए, और या लोग जो लोग प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप में हैं और आपकी फैमिली बीच में शायद आपको लग रहा था कि नहीं मानेगी या फिर सामने वाले की फैमिली नहीं मानेगी, तो ये तो फिलहाल अगर आपकी फैमिली नहीं मानेगी, क्योंकि आपकी एनर्जीज है। अगर आपकी फैमिली कुछ इंटरफेरेंस कर रही थी आपकी रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, तो हो सकता है इस महीने, इन 15 डेज में आप अपनी फैमिली को बोलोगे और आपकी फैमिली आपका सपोर्ट भी करेगी, आपकी बातों को समझेगी, आपकी हेल्प भी करेगी। तो यहाँ पे भी ग्रोथ है। कुछ लोगों को आपके ट्रू सोलमेट मिल सकते हैं, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। जो सिंगल हैं, जिनके जीवन में कोई नहीं है, तो कोई आपके ट्रू सोलमेट आ सकते हैं। और ये ट्रू सोलमेट, मुझे जहाँ तक मैसेज मिल रहा है कि आपकी मतलब कि आपके रिलेटिव से, आपके ही दूर के रिश्तेदारों से आने के काफ़ी स्ट्रांग चांसेस दिख रहे हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस पे ये इंसान आपको मिल सकते हैं जहाँ आप वर्क करते हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोगों के लिए आपके कोई ऐसे फ्रेंड ही हैं जिन्हें आप ऑलरेडी जानते थे, लेकिन आप समझते थे ये तो आपके फ्रेंड है, ठीक है, आपको लगता था कि ये आपके फ्रेंड है, लेकिन उनकी तरफ से हो सकता है कुछ न्यू सी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे। ये भी है। ओके, तो चलिए और देखते हैं हम कार्ड्स। यस, 3 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे जिनके जो सिंगल हैं, ओके, और जिनकी फैमिली में अगर चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, चीज़ें नहीं सही चल रही थी, बैलेंस नहीं चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं और आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। इस महीने आप लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं। ये आपका एक्शन होगा। टाइम देंगे, अगर अभी तक टाइम नहीं दे पा रहे थे तो दिख रहा है कि आप टाइम देंगे। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो गाइज, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में, ये मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, अगर किसी के रिश्ते में यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, चाहे वो मैरिड चाहे अनमैरिड, ठीक है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी और आपको लग रहा था कि ये साइकिल बहुत लंबा चल रहा है, कब खत्म होगा, तो अब ये टाइम आ गया है। शायद यही 15 to 10 डेज और हैं आपके लाइफ में। ये स्टक वाली एनर्जी, जो भी साइकिल चल रहा था, जो भी आप फेस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि अब सही नहीं होगा या फिर जो थर्ड पार्टी है वो कब जाएगी, तो ये आखिरी साइकिल है। ये जो साइकिल है ये दी एंड होने वाला है इन 15 डेज। इसके बाद आने वाले टाइम में मुझे जहां तक लग रहा है कि ये आखिरी फुल मून में आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन आपका आपके पार्टनर के साथ जो रीयूनाइट है, ओके, जो रीयूनियन है, उसको होने में मुझे ऐसा लग रहा है अभी से 1 से 2 महीने लग सकते हैं। अक्टूबर का महीना बहुत स्ट्रांग लग रहा है और 1 से 2 महीने लग सकते हैं रीयूनियन का। ओके, और देखते हैं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये साइकिल एक इस तरीके से कंप्लीट होगा, शायद आप, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, शायद आप ही कुछ ऐसी चीजें खत्म करोगे जो आप चाहते हो कि खत्म ना हो, लेकिन आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि अब शायद बहुत हो चुका है, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट का कार्ड आ रहा है। आपको जो भी ये पेन मिला है, इस पेन से आप बाहर निकलना चाहते हो, ओके,
आप इस पेन से बाहर निकलना चाहते हो, आप इस दर्द को खत्म करना चाहते हो, क्योंकि ऐसे साइकिल से आप बहुत ज्यादा चारों तरफ से कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्ट्रक और चारों तरफ से अपने आप को एक पेन में फील कर रहे हो कि आप बस टूटे ही टूटे हो। तो ये वाली एनर्जी से आप इस 15 डेज में अपने आप को बाहर निकालोगे, कैसे भी, किसी भी तरीके से, लेकिन आप ये जरूर, आपको ये कहा जाएगा, आप जरूर कुछ ऐसा करोगे कि इस एनर्जी से आप बाहर निकल जाओगे, चीजों को कट ऑफ करोगे। ठीक है, चैरियट मैंने कहा ना, खत्म करोगे कोई चीजें, आगे बढ़ोगे, मूव ऑन होगा। ठीक है, तो गाइज डोंट वरी, अगर आपकी चीजें किसी के साथ खत्म हो गई हैं, सारी चीजें खत्म हो गई हैं, आपको लग रहा है अब कुछ नहीं होना है, तो आपका अगला एक्शन यही होगा कि आप लेट गो कर दोगे। आप शायद सरेंडर के मोड में हो, आप लेट गो करोगे और डिवाइन से ये प्रे करोगे कि अगर आपकी डेस्टिनी में कोई है तो वो जरूर आपको मिलेगा, नहीं है तो आप मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि चैरियट का कार्ड एक बहुत ही स्ट्रेंथ का, एक बहुत ही पॉजिटिव का, और जो आपने ठान लिया वो आपको मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको यहाँ पे पॉजिटिव धैर्य बना के आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दो चीज सोचोगे इन 15 डेज में, अपने माइंड की, अपने सोल, दोनों सोच आपको आएंगी, दोनों थिंकिंग आपके दिमाग में चलेगी, लेकिन आप कंफ्यूज रहोगे कि आप किसकी सुनो। तो मैं आपको यही बोलूंगी, आप उस चीज की सुनना जो बहुत आपको पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, चाहे वो माइंड हो चाहे सोल हो, लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी आपको दे रही है कि ये सही है, ये निर्णय लेना सही है, तो उसी राह पे आप आगे बढ़ना। और डेफिनेटली यहाँ पे आपको आपके प्यार का, आपको फीलिंग का, आपके लव का आउटपुट आपको जरूर मिलेगा। ओके, एक दिल से, एक बहुत ही अच्छे तरीके से, अब आपने सोच लिया है कि आपको किस तरीके से इमोशंस में आना है, किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, किस तरीके से सामने वाले को अप्रोच करना है। तो कहीं ना कहीं इस महीने रीयूनियन का स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहा है, लेकिन आप ही को एक्शन लेना है, आप ही को कुछ टॉक्सिक वाली चीजों को खत्म करना है, तभी ये साइकिल एंड होगा और आप मूव ऑन करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। यानी कि आप सरेंडर मोड में रहिए, किसी चीज को पकड़ के आपको नहीं बैठना है। ओके, तो चलिए और भी हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं आपके लिए। जस्ट मिनट, जर्नी। ओके, ये कार्ड ओपन हो चुका था। मैंने पहले ही बोला था ना कि इस जर्नी में अगर आप काफी लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं तो आपका ये साइकिल क्लोज होने वाला है। यहाँ पे था, और देखिए जर्नी आ गया, मैरिज आ गया, यहाँ पे सडन वेल्थ आ गया, बहुत ही अच्छा। ओके, वन मोर, चलिए खुद ब खुद, वाओ, अंडरनीथ है चाइल्ड। तो हो सकता है गाइस, ये देखिए कम्युनिटी, बहुत अच्छे। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, आप लोगों के लाइफ में इस महीने आप लोग जर्नी तो कुछ करने वाले हैं, ट्रैवलिंग बहुत दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे है, मैरिज भी है, यहाँ पे चेंज भी है आपके लाइफ में, बच्चे भी हैं। तो कुछ लोगों का चाइल्डहुड कनेक्शन मिल सकता है, ट्रू सोलमेट आपको मिल सकते हैं, और ये ट्रू सोलमेट एक ऐसे ट्रू सोलमेट होंगे शायद जिन्हें आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। ओके, जिनको आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, लेकिन शायद इम्पॉसिबिलिटी थी, कुछ चीजें बन नहीं पाई थी, कोई ना कोई ऐसी चीजें हुई थी जिससे रिश्ता खत्म हो गया था, और काफी टाइम हो गया था खत्म हुए, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, और शायद उन्हीं का कमबैक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ये भी यहाँ पे है। तो चलिए यहाँ पे मैं ओवरऑल अगर बात की जाए यहाँ पे, तो आपके लिए ये जो जर्नी अभी तक आप फेस कर रहे थे, इस जर्नी का जो ओवरऑल सोल्यूशन होगा एक हैप्पी मैरिज लाइफ। ठीक है, कैसा भी रिश्ता है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ चीजें स्ट्रक थी, तो उसका ओवरऑल जो आउटपुट आने वाला है भविष्य में, नियर भविष्य में, 1 से 2 महीने में, 15 दिन में, तो एक हैप्पी मैरिज लाइफ होगी। ओके, अगर आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया था लेकिन आपकी तरफ से स्टकनेस थी, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, तो आप कहीं ना कहीं उन्हें कमिटेड करोगे, मैरिज करोगे। कम्युनिटी अलग हो सकती है, हो सकता है ये रीजन था, लॉन्ग डिस्टेंस था, ये रीजन था, तो कहीं ना कहीं वो चीजों से अब आप बाहर निकलोगे। आपका करियर भी बीच में आ सकता है, फैमिली का इश्यूज आ सकता है, तो वो भी चीजें खत्म होंगी। ठीक है, कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं, और उस हार्ड वर्क का आपको ये नतीजा मिलेगा कि आपके जीवन में चेंज आएगा, और ये चेंज आप खुद करोगे, आप खुद एक ट्रैवलिंग करोगे, आप खुद एक एक्शन लोगे, आप एक खुद मूवमेंट के रूप में आओगे, एक्शन के रूप में आओगे, और चाहोगे कि आप अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। ठीक है, जैसा भी है, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं।
जो लोग सिंगल हैं गाइज, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आपके वो पर्सन आपको मिलने वाले हैं जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं इन द सेंस आपका पास्ट कनेक्शन है इनसे, अभी नहीं तो पिछले जन्म में जो भी कुछ है पास्ट कनेक्शन है, तो उनके साथ आपका यहाँ पे वो आपको मिल सकते हैं नए पार्टनर। ये नए पार्टनर आपको ट्रैवलिंग के थ्रू, आपके वर्क के थ्रू, किसी के मैरिज के थ्रू, किसी के सेरेमनी में ये आपको मिल सकते हैं। जो लोग किसी के बारे में सोच रहे थे, लाइक वो चले गए थे, आपका सेपरेशन हो चुका था, तो उनके आने के चांसेस हैं इन 15 डेज में। आपको कुछ इंट्यूशन ही बहुत स्ट्रांग दिखेगा। आपकी मीटिंग नहीं हो पा रही थी काफी टाइम से, आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे, तो बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। इस 15 डेज में आपकी मीटिंग हो सकती है, ठीक है। आप ये मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। मैरिज में जो भी दिक्कत आ रही थी या फिर मैरिज लाइफ में जो भी दिक्कत है वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट यहाँ पे हो जाएगी। ये भी बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है गाइस। अगर जो भी चीजें आपके लिए स्टक थी तो वो अब आने वाले इन 15 डेज में, एंड मैक्सिमम मुझे जो लग रहा है कि अगर रीयूनियन और मैरिज आप चाहते हैं तो आपका 1 से 2 महीने में यहाँ पे चांसेस मिल जाएंगे, अक्टूबर टू नवंबर तक। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए। Ask your angel, okay, कार्ड खुद आ गया। हेल्पफुल पीपल, वन मोर। यहाँ पे है टेक एक्शन। देखिए मैंने एक्शन के लिए बोला था। तो गाइज आपको अगर कुछ कंफ्यूजन लगे, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुने, अपने एंजल से आप क्वेरीज करें, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। लोगों की मदद करें, जहां पे आपको जरूरत पड़े आप भी मदद लें। और आपको एक्शन का टाइम है इन 15 डेज में। अगर आपका दिल दिमाग आपको कह रहा है कि एक्शन लो, तो जी हाँ, एक्शन आप लीजिए, उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। चलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। यहाँ पे है द वर्ड, ओके, वन मोर, सॉरी 2 कार्ड आ गए यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून विद टावर। तो डेफिनेटली आप लोगों के जीवन में इन 15 डेज में बहुत बड़ा परिवर्तन है, और इस परिवर्तन से डरिएगा नहीं, क्योंकि ये परिवर्तन आपके जीवन को चेंज कर देगा। जो भी टावर मूवमेंट आएंगे वो वर्ल्ड लेवल पे आपके ड्रीम को पूरा करेंगे। जो भी स्टक वाली साइकिल से आप गुजर रहे थे, ये आपके जीवन का एक आखिरी मोड़ था, आखिरी पड़ाव था। इसके बाद अब आपके जीवन में खुशियां ही होंगी, आपके रिकॉन्सिलेशन के साथ, आपके यूनियन के साथ। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है, ये आपकी एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स। अब इसके बाद मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करने वाली हूँ। ओके, सो ऑल द बेस्ट। सो गाइज चलिए अब हम यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। स्पिरिट गाइड करें हमारे व्यूअर्स जो ये फुल मून की रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है इस फुल मून पे, गाइड करें। One more time. Thank you so much. अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है गाइस आप लोगों को, तो आप लोग वीडियोस को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। यहाँ पे हेरोफैंट का कार्ड खुद ब खुद दिखा है। हो सकता है आप लोग जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं गाइज, आई डोंट नो, बट मैसेज मिल रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि शायद वो मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, बट मुझे मैसेज मिला तो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। We have death, we have 9 of swords, okay, we have hangman,
हर्मिट, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। अंडरनीथ देख लेते हैं। अंडरनीथ है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। चलिए, तो भाई सबसे पहले राशियां हम यहाँ पे बताएंगे। स्कॉर्पियन की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, ओके। वृश्चिक राशि एंड कन्या राशि बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि एंड अर्थ साइन भी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जो मैंने बताया ही है। तो इतनी तो एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। वाटर साइन भी हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, जिसमें स्कॉर्पियन बहुत स्ट्रांग है। तो ये हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनकी राशि, ओके, या जो सिंगल है उनके जीवन में इस राशि के लोग एंटर कर सकते हैं, ओके। होपफुली कि आपको कार्ड गाइस विजुअल होंगे, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनकी करंट एनर्जी की। करंट एनर्जी में देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन में प्रेजेंट टाइम में कुछ ना कुछ तो खात्मा हुआ है। कोई चीज है ऐसी जो कि दी एंड हुई है। क्या चीजें हुई हैं? मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें लाइक जैसा कि डेथ कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? डेथ कार्ड आप देखेंगे तो जितने भी डेक होते हैं उसमें डेथ कार्ड अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। इस कार्ड में आपको दिखाई देगा जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे डेड टाइप का इंसान, डेविल टाइप का इंसान एक ये घोड़े पे बैठा हुआ है और इससे जो सामने के कुछ लोग हैं मरे पड़े हैं, गिरे हुए हैं, और यहाँ पे एक इंसान है जो इससे क्षमा मांग रहा है, याचना मांग रहा है। और लेकिन इनके हाथ में जो ये फ्लैग है आप देख रहे होंगे कुछ सन की तरह, कुछ फ्लावर की तरह वहां पे फ्लावर्स नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान उनको कट ऑफ करेगा जिन लोगों ने बैड कर्मा किए हैं। लेकिन अगर आप माफी मांग लेते हैं, आप अपनी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो गलतियां हैं उसे सुधार के आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको एक मौका भी देते हैं। लाइक अ डेथ कार्ड का मतलब ये होता है आपने जो गलती की है उसको सुधार के आगे अगर अपोलोजाइज करके, जहां पे आपको सॉरी बोलना है बोल के अगर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली आपको वो कर्मा नहीं पे करना पड़ेगा जैसा कि आप चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो डेफिनेटली वो चीजें आपके साथ होंगी जो चीजें आपको बहुत पेन करेंगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी में डेथ का कार्ड आया है। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि इन्होंने पास्ट में अगर आपके साथ कुछ भी ऐसी चीजें की थी जो कि सही नहीं थी, एक बैड कर्मा था, एक चीट था, एक लाइक जिसे कहते हैं ना कि धोखा देना, ओके, हाइड में रखना, अगर ऐसी कोई चीज की थी और वो भी किसी अदर के लिए, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग का भी कार्ड आया है। आप देख रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि धोखा, कुछ चीजें आपसे हाइड की जा रही हैं, आपको मतलब कि स्टक एनर्जी में रखा गया है। तो अगर ऐसी चीजें इन्होंने की है तो अब उस चीज जिसके लिए की थी, ओके, जिन भी पर्सन के लिए किया था, चाहे करियर के लिए, चाहे किसी थर्ड पार्टी की सुन के, किसी अदर की ट्रस्ट इशू आपको ब्लेम किया था, तो उस चीजों का तो भाई खामियाजा भुगतना है। आई डोंट नो, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबसे पहले डेथ का कार्ड आया है एंड आफ्टर डेथ आप यहाँ पे देख रहे होंगे 9 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है इनके रातों की नींद उड़ने वाली है, एंजाइटी में रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रक एनर्जी में रहने वाले हैं। इनको लगेगा कहीं ना कहीं, इनको घूम फिर के ये चीज़ें फील होने वाली हैं कि कहीं ये वही सारी चीज़ें तो नहीं है जो इन्होंने किसी के साथ किया। आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, ठीक है। अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है, किसी और से प्रोमिसेस और सारी चीज़ें करके अगर गलत चीज़ें एक्शन ली हैं, गलत कर्म किए हैं, तो टाइम आ गया है इनको वो पे करने का, ये समय है। आई डोंट नो बट ऐसी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनकी प्रेजेंट एनर्जी इनकी अच्छी नहीं है, निगेटिविटी से घिरे रहेंगे। इनके मन में एक डर सा रहेगा कि इन्होंने जो पास्ट में किया है अब उसका समय आ गया है भुगतने का, तो वो हैंगमैन की एनर्जी में आएंगे। जिन लोगों को ये वाली एनर्जीज फील हो जाएगी कि हाँ इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ के लाइक ये खुद ब खुद बढ़ेंगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा नहीं जाता, खुद ब खुद आपके अंदर ऐसी चीजें आती हैं लाइक गाइस, खुद ब खुद मतलब कि इंसान के अंदर ऐसी चीजें आती हैं कि उसको खुद वो साइन मिलने लगता है कि हाँ उसको किस राह पे चलना है। तो यहाँ पे डिवाइन एंजल इनको साइन तो देंगे कि आप ऐसे चलो, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड करेगी कि ऐसी राह पे चलो, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन, हर्मिट दोनों कार्ड एक साथ आए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे,
इनकी सेल्फ अवेकनिंग हो चुकी है, मतलब अवेकनिंग इनके जीवन में आ चुके हैं, मिरर हो रहे हैं। अब इनको बस एक्शन लेना है। अगर ये एक्शन ले लेते हैं, इस चीज को समझ जाते हैं कि डिवाइन इनको कुछ साइन दे रही है, उसको सुधारने का मौका दे रही है, अगर ये ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली इनके जीवन में वो चीजें, वो मौका इन्हें जरूर मिलेगा। जो मौका डिवाइन इन्हें दी है सुधारने के लिए, तो वो मौका मिलेगा, इन्हें क्षमा किया जाएगा, चीजें एक बार मिलेंगी। लेकिन अगर अभी भी ये चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, अपने मन की किए जा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इनके भी जीवन में वो चीजें जरूर आनी है भविष्य में, जो कहीं ना कहीं पास्ट में इन्होंने किया था। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इन 2 कार्ड के बाद ये चीजें हैं। अगर ये दोनों सेल्फ अवेकनिंग, अवेयरनेस और अपनी इंट्यूशन की इन्होंने सुनी और एक राइट पाथ पे ये चले, तो ये जो चीटिंग वाली सिचुएशन है जो इन्होंने किया है या तो इनके साथ होने वाला है, अगर ये समझ जाएंगे तो इस चीज से बचेंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली इस चीज से ये ओवर हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और अचीव करेंगे वो खुशियां, वो हैप्पीनेस जो ये डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो गाइज इनके लिए अभी ये समय शुरू हुआ है, मैं बोलना चाहूंगी शुरू हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए मुझे एनर्जीज फील हो रही है, और जिन लोगों के लिए ऐसी चीजें हैं, अगर ऐसी चीजों में ऑलरेडी हैं, अपनी सेल्फ मतलब कि चीजों पे काम कर रहे हैं और एक राइट पाथ पे चल रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल को सुन रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये वाली चीजें ना ये खुद करेंगे ना सामने से होने देंगे। अगर ऐसी वाली चीज इनके मन में आएगी ना तो ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीजों में लॉयल रहेंगे और लॉयल्टी को ही रिसीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो फिलहाल आपकी पर्सन की एनर्जीज है। तो चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इनका एक्शन क्या होगा। ठीक है, ये अगर चीजें आई हैं तो इन सारी चीजों से, ये सीख से, ये जो इनको साइन दिया जा रहा है, इससे क्या सीख मिलेगी, इनको क्या एक्शन लेंगे ये आपके लिए, अपने इस रिश्ते के लिए, इनका एक्शन क्या हो। सो गाइस अब हम देखेंगे इनका एक्शन, आपके पार्टनर का क्या एक्शन रहेगा इस फुल मून पे। इन 15 डेज के लिए इनका अप्रोच, इनका एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। जो कुछ यहाँ पे इनको डिवाइन साइन दे रहे हैं, यूनिवर्स साइन दे रहे हैं, एंजल्स इन्हें जो बताना चाहते हैं, क्या इन सब चीजों को ये समझ पाएंगे, इनका क्या एक्शन रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं। Thank you universe. 3 of swords, okay, 3 of wands, 5 of wands, okay, 2 of pentacle, देखिए हायरोफेंट सबसे पहले कार्ड दिखा था ना, मैंने कहा था ना कि जो एनर्जीज आनी होती है वो आएगी किसी भी तरीके से। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप, ओके फाइन। अंडरनीथ है यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो सबसे पहले देखिए मैं बोलना चाहूंगी भाई, आने वाले टाइम में ये एक जबरदस्ती चीजें तो दिखाएंगे, जिसे कहते हैं ना जबरदस्ती करना, है ना। कैसे इसको बोलना चाहूंगी कि जैसे इनकी एनर्जीज क्या होगी, जिन लोगों की बातें हो रही हैं, ठीक है, मैं उनके लिए मैं मैसेज बता रही हूँ। जिनकी बातें हो रही हैं, आपका कन्वर्सेशन हो रहा है, आपकी मतलब आप रिलेशनशिप में हैं, जो लोग मैरिड हैं, मतलब आपकी बातें हो रही हैं आपके पार्टनर से, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो ये ना मतलब जो भी इन्होंने गलती की है ना, पहले तो ये उसके लिए आपसे फाइट करेंगे, नहीं मानेंगे, फिर भी नहीं मानेंगे। होता है ना कुछ लोग जैसे कि जबरदस्ती, है ना, एक जबरदस्ती, नहीं मुझे, मैं ही सही हूँ आप नहीं, तो ये वो चीजें तो करेंगे और इस वजह से आपको ब्रोकन हर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ब्रोकन हर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद ना, ठीक है, ऐसा करने के बाद इनको फील होगा, फिर से फील होगा कि इन्होंने गलत किया। जैसे कि इन्होंने ऐसा बोला, कुछ किया, जो मैरिड हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैं उनकी बात बोल रही हूँ, जिनकी बात हो रही है, 1 बाय 1 मैसेज में दूंगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं मानेंगे, अपोलोजाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी भी नहीं बोलेंगे, आपको ब्रोकन हर्ट करेंगे और करने के बाद फिर इनको फील होगा कि इन्होंने फिर से गलती कर दी। ठीक है, फिर से गलती कर दी। उसके बाद
ये उन लोगों से फाइट करेंगे जो इनके इर्द गिर्द एनर्जीज है, इनके अपने, इनकी फ्रेंड्स, इनकी फैमिली, मतलब इनका दिमाग तो रहेगा डिस्टर्ब, जिसकी वजह से ये फाइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली, लेकिन थोड़ी टाइम के लिए इनकी एनर्जीज वैसी रहेगी, जगल वाली रहेगी, इन एंड आउट वाली रहेगी, ये मानेंगे नहीं, बहुत देर में, थोड़ा इनको देर में चीज़ें फील होंगी, एक बार फाइट करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप लोगों की फाइट होगी, फाइट के बाद चीज़ें सुधरेंगी, फिर से इनको लगेगा शायद आप कुछ बोल दो, आप कुछ इनको बोल दो ऐसी कि आपकी बातें इनको लग जाएंगी और फिर अब ये वाले रास्ते पे ये आ जाएंगे। ठीक है, फाइट तो होनी है, एक कम्युनिकेशन होनी है जिससे इनको लगेगा, फिर ये चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि अब चीज़ों को सुधारा जाए। ठीक है, ये उनके लिए बात करते हैं गाइज, उनके लिए जिन लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बात हो ही नहीं रही है, आप सेपरेशन जोन में हैं, 2 महीने से 2 साल से शायद सेपरेशन में है। मुझे जहां तक ये भी दिखाई दे रहा है, अगर आपके पार्टनर, क्योंकि सबसे पहले ये कार्ड जब दिखा था तो मैंने कहा था कि कुछ लोग हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इन्होंने शादी कर ली है, तो हो सकता है जिस जगह पे इन्होंने ये शादी की है ना, अब वहां से इनका वो पैकअप हो रहा है। आई डोंट नो, बट ये मैसेज है, वो पैकअप होगा, क्यों होगा नहीं मालूम, बट होगा। अगर ये चाहते हैं, सही चीज है, तो डेफिनेटली ये उसी को मौका देंगे। लेकिन मुझे जो एनर्जीज फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड सबसे पहले है, तो ये चीजें खत्म होंगी शायद। ठीक है, जो मैरिज इन्होंने की है उस चीज का यहाँ पे खात्मा हो रहा है, लेकिन ये नहीं करेंगे, मैं ये भी बता दे रही हूँ, आपके पार्टनर उनसे खात्मा नहीं करेंगे, जो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आई थी। ठीक है, ये नहीं करेंगे, सामने वाला करेगा। मैंने क्या बोला था, कर्मा भरने का समय आ गया है, सामने वाला करेगा। ठीक है, ये तो कोशिश करेंगे कि चीजें सुधर जाएं, चीजें सही हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, उसके भी साथ। ठीक है, यही करेंगे, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए वो करेंगे। लेकिन जिन लोगों की अवेकनिंग हो जाएगी, चीजें हो जाएंगी, कर्मा अगर इन्होंने बहुत गलत किया है, ऐसी वाली चीज की है, तो उनके लिए वही होगा जो इन्होंने आपके साथ किया था। सामने वाला उसका 4 गुना इनको हर्ट करेगा, छोड़ के जाएगा, और ये फिर ये वाली एनर्जीज में आएंगे। ओके, ये वाली एनर्जीज में आके फिर आपकी तरफ ओवरऑल एक लॉन्ग लॉस्टिक कमिटमेंट लेके आपकी तरफ बढ़ेंगे। इनका यही एक्शन है, अप्रोच करेंगे आपको, एक लॉन्ग लॉस्टिक कमिटमेंट देंगे आपको, बट कुछ चीजें होंगी जिसमें वक्त भी लग सकता है। कुछ लोगों के लिए ये 15 दिन ही होंगे, कुछ लोगों के लिए 1 महीने का समय लग सकता है, कुछ लोगों के लिए अभी से ये रीडिंग देख रहे हैं तो अक्टूबर का महीना भी हो सकता है, जो कि मैंने पहले भी कहा था। जो सिंगल है, जिनके जीवन में कोई नहीं है, आपको कोई पर्सन मिल सकते हैं, ये आपके ट्रू काउंटर पार्ट हैं, ट्रू सोलमेट हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, ऑनलाइन सोशल मीडिया से मिलेंगे और आपको इनकी तरफ से अप्रोच होगा। ये आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं, धार्मिक प्लेस पे मिल सकते हैं, वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, किसी ट्रैवलिंग में आपको ये मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इस चीज को और डिटेल में क्लियर करते हैं। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज को। ओके, चाइल्ड, कम्युनिटी, मैरिज। ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी एनर्जीज आ रही है। ये तीनों कार्ड वहां पे थे ना, ये कार्ड हालांकि मैंने पिक नहीं किया था, बट ये कार्ड दिखा था, और ये भी तो कार्ड आया ही था, ये भी कार्ड लिया था मैंने। वाह, सारे के सारे कार्ड वही आ रहे हैं। ठीक है, ओके, एंड मेन फीमेल, वन मोर, यहाँ पे है कैफिन, फिर से डेथ का कार्ड। ओके, फिर से चीजों का दी एंड। ओके, फाइन। और ये देखिए मेन मेल, यहाँ पे है मेन फीमेल, मतलब आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो जब एक दूसरे के लिए कोई इंसान बना है तो उसे कोई कैसे अलग कर सकता है। हाँ, डेस्टिनी में कुछ चीजें हैं जो आपको सीखनी है, लर्न करनी है, इसी वजह से आपका सेपरेशन हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम क्लियर करें इन सारी चीजों को, तो मैं पहले ही बोल रही थी कि कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं। ठीक है, ऑलरेडी। तो मे बी गाइज, अगर जो लोग मैरिड है, अगर री मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपको री मैरिज मिल सकता है किसी अदर कम्युनिटी से। मे बी शायद आप ऐसे लोगों को पसंद करते होंगे। ठीक है, और आप एक सिंगल पेरेंट्स हैं, तो डेफिनेटली ये इच्छा आपकी पूरी होगी इस टाइम पे। कुछ लोगों की अंडर 15 डेज या फिर अंडर 3 मंथ्स 3 वीक में शादी होने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, क्रिश्चियन तरीके से या फिर
हो सकता है सिख तरीके से, जैसा कि यहाँ पे कुछ लोग सिख भी हो सकते हैं। ओके, तो लग सकता है कि शायद ये आपकी कम्युनिटी होगी, आपका रिलीजन्स होगा, ऐसे भी आप लोग एक दूसरे को पसंद करते होंगे। ओके, वर्क प्लेस से शायद अगर आप री मैरिज करना चाहते हैं तो वर्क प्लेस पे आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है, ये भी मैं आपको बोलना चाहूंगी। ओके, एंड कोई फीमेल मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जो कि आपके जीवन में आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में बहुत बड़ी रोल अदा करेगी, मतलब आपके पार्टनर की, इनकी ऐसी एनर्जीज है। इनके जीवन की आप एक इम्पॉर्टेंट महिला हैं, इम्पॉर्टेंट मेल हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइस, अपने हिसाब से रखिएगा, मेल है या फीमेल है। ओके, तो कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपके जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आना आपके जीवन में काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका इनके जीवन में जाना इंपॉर्टेंट है, तो आप इनके जीवन में जाओगे। मैरिज के भी चांसेस दिख रहे हैं। ओके, मैरिज का कार्ड यहाँ पे 2 बार है, तो डेफिनेटली ये आपके पार्टनर की एनर्जी, इसमें बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक मैरिज करके उस मैरिज को खत्म करके आपके पास आएंगे। 2 मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे स्ट्रांगली है, री मैरिज के भी चांसेस यहाँ पे हैं। ओके, कुछ वो चीजें हैं जो इनको खत्म करनी है, एक्शन इनका यही होगा। अगर ये नहीं भी करेंगे, मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर ये नहीं भी करते हैं तो डिवाइन करेगी। ओके, डिवाइन कुछ चीजें इनको कहेंगी कि लेट गो करो। ये आपको अगर नहीं सेटिस्फाइड करते हैं, आपको अगर रिजल्ट नहीं देते हैं, आउटपुट नहीं देते हैं, तो डिवाइन इस बार मौका देगी, लेकिन टाइम लग सकता है। 15 डेज के लिए रीडिंग हो रही है, बट यहाँ पे मुझे 3 मंथ्स मैक्सिमम दिखाई दे रहा है कि आपका रीयूनियन हो जाएगा, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, कोई कोर्ट केस वगैरह है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको रजामंदी मिल सकती है, रजामंदी मिल सकती है। ठीक है, चलिए गाइडेंस देखते हैं एंजल की तरफ से। गेट मोर इंफॉर्मेशन, पीसफुल रिजोल्यूशन, एंड यहाँ पे है देयर समथिंग्स बेटर। आपके लिए देखिए, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, क्या नहीं हो रही, इन सारी चीजों को कलेक्ट करना है। ओके, इनको कहीं ना कहीं मालूम होगा, पीसफुल रिजोल्यूशन इनके जीवन में होगा, जो चीजें सही हैं वो होंगी, एंड बहुत कुछ बेहतर होगा आने वाले टाइम में। एंजल गाइड कर रहे हैं आपके पर्सन को कि इनके जीवन में बेहतर होगा। यहाँ पे द लवर्स रीयूनियन का कार्ड आ चुका है, यहाँ पे है न्यू बिगनिंग, फूल का कार्ड, एंड 1 मोर, यहाँ पे है टावर। आपकी भी एनर्जी यही थी, तो आप दोनों लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, दोनों लोग कहीं ना कहीं सोलमेट, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की एनर्जीज में हो। सो गाइज, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।